आज हमने स्टार्ट करना है जी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो एक्सरसाइज 4.3 है उसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है और जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो सेम टाइप के हैं, तो उनको हमने सॉल्व किया था। अच्छा, आज जो हमारे पास ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनको हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो टाइप 2 है। अब फ़र्क कैसे पता चलेगा कि ये टाइप 1 है तो ऐसे सॉल्व करना है, टाइप 2 है तो ऐसे सॉल्व करना है। अगर आप गौर करें तो जो हमारे पास थी टाइप 1 के क्वेश्चन, पहला, दूसरा और 10वां, उनमें क्या था कि आपके पास जो ये स्क्वायर रूट था, अंडर रूट था इसके अंदर आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नज़र आता था और एक वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट में थी और एक वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर थी, और जो वैल्यू बाहर थी वो भी आपके पास क्वाड्रेटिक थी। यानी कि क्वाड्रेटिक का मतलब है वहाँ पर जो पावर थी वो कितनी थी, 2 थी। इधर भी आपके पास पावर 2 थी और जो बाहर वैल्यू थी उधर भी आपके पास क्या थी, पावर 2। यहाँ पर अब ये जो टाइप 2 है, आपको जो वैल्यू मिलेंगी वो लीनियर वैल्यू मिलेगी। x की पावर इधर भी 1 है और x की पावर इधर भी 1 है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो है, ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड उन क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। उनमें हमने क्या किया था कि खुद से जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू थी उसको वाइल लेट किया था और वहाँ से स्क्वायर लेने के बाद हमने जो दूसरी वैल्यू थी इधर बाहर मौजूद थी वो बना ली थी, क्योंकि हमने पढ़ा था उसमें कि अगर हम डायरेक्ट स्क्वायर ले लेते तो बाहर मिसाल के तौर पर अगर इस तरह की वैल्यू मौजूद थी, अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट स्क्वायर लेते तो जब इसका स्क्वायर होता तो x की पावर क्या हो जाती, 4 हो जाती। हमारी ये कोशिश है कि हम इसको क्वाड्रेटिक बनाएं। 4 होने का तो मतलब है बाई क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, ठीक है जी। तो क्वाड्रेटिक इसलिए बनाई जाती है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो हमें अभी तक हम सीख चुके हैं। अच्छा जी, अब जो टाइप 2 के क्वेश्चन हैं इनमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ये जो तीनों क्वेश्चन है ये एक ही मेथड के साथ हमारे पास जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। टाइप 1 में हमने समझा कि टाइप 1 वो वाली टाइप है जिसमें स्क्वायर रूट में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है और जो बाहर एक्सप्रेशन होता है स्क्वायर रूट से बाहर वो भी आपके पास क्वाड्रेटिक होता है, तो आप उधर उसमें डायरेक्ट स्क्वायर लेकर वैल्यूज जो हैं वो फाइंड नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप स्क्वायर लेंगे तो x की पावर पहले 2 है, ऊपर से फिर स्क्वायर लेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वाले जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हैं ये हमारे पास ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मेन मकसद है ना वो तो है x की वैल्यू फाइंड करना, और x की वैल्यू तब फाइंड होती है जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो यहाँ से इस सारे वाले हिस्से को हल करके हमने किसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। उससे पहले अगर आप गौर करें क्वाड्रेटिक बनाने से पहले तो हमारे पास ये वैल्यू किस एक्सप्रेशन में कैद है, अंडर रूट में कैद है। तो हमारी कोशिश है कि ये जो अंडर रूट है ये इसके ऊपर से ख़त्म हो जाना चाहिए। तो 2x + 8 और x + 5, जो काम हम क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट स्क्वायर नहीं ले सकते थे, वो काम अब हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है जी। दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे, इस वैल्यू का भी इधर हमारे पास स्क्वायर हो गया और इक्वल में इस वैल्यू का भी हमारे पास स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जब स्क्वायर लेते हैं तो इस वैल्यू का अलहदा से स्क्वायर लिख देते हैं, इस वैल्यू का अलहदा से, और फिर आगे से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह आपका क्वेश्चन गलत होगा। होल स्क्वायर लेना है इस वैल्यू का भी और इस वैल्यू का भी होल स्क्वायर लेना है। अब यहाँ पर ये पूरी वैल्यू एज ए बिहेव करेगी और ये एज अ बी, तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो ये बन गया फार्मूले के मुताबिक a² + b² + 2a और b इक्वल में 7 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 49। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो बन गया 2x + 8, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो मिल गया x + 5, साथ में ये 2, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं। इक्वल में आ गया 49। अच्छा, सवाल जब शुरू हुआ तो हमारे पास कितने स्क्वायर रूट थे जी, 2। स्क्वायर लिया जब एक दफ़ा तो 2 स्क्वायर रूट होने के बजाय एंड पर कितने स्क्वायर रूट बच गए, 1 स्क्वायर रूट बच गए। अभी भी इसका मतलब है हमारे पास जो x है वो आज़ाद नहीं हुआ। जब तक ये स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकती, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर जो स्क्वायर रूट होता है वो नहीं होता है।
2x और x मिलकर कितने हो गए 3x, 8 और 5 मिलकर हमारे पास कितने हो गए जी 30। ये 2 ऐड नहीं कर देना, ये 2 इस वैल्यू के साथ मौजूद है, +2। इन वैल्यूज़ को अगर हम आपस में कर दें मल्टीप्लाई तो बन जाएगा 2x² + 10x + 8x + 40 इज़ इक्वल टू 49। 3x + 13 + 2, 2x² एज इट इज़, ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी क्योंकि इसके साथ भी x है और इसके साथ भी x है, तो मिलकर हो जाएगा 18x + 40 इज़ इक्वल टू 49। अच्छा जी, अब हमारे दिमाग में ख्याल आ रहा है जी हम क्या ले लें, स्क्वायर ले लें, क्योंकि स्क्वायर लेने से ही ये जो स्क्वायर रूट है ये ख़त्म होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर हम यहीं पर स्क्वायर ले लें तो और करें, ये वैल्यू हमारे पास बन गई a और ये वैल्यू हमारे पास बन गई b, या यूँ भी हो सकता है कि ये वैल्यू बन गई a, ये बन गई b और ये पूरी बन गई c। तो फिर a, b और c के लिहाज से अगर होल स्क्वायर होगा तो वो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c है, वो फार्मूला लगाना पड़ेगा और उसमें हमारा ये जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लिखेंगे 2a और c, 2 की जगह पे 2 आ जाएगा, a की जगह पे ये वैल्यू होगी और c की जगह पे ये, तो स्क्वायर रूट तो मौजूद रहेगा ना हमारे पास। और अगर हम कहें कि ये पूरी वैल्यू a है और ये पूरी वैल्यू b है, तो जब इधर से स्क्वायर लिया होगा, इसको सारे को a समझे, सारे को b समझे, तो उस फार्मूले के मुताबिक a का स्क्वायर इसका स्क्वायर, b का स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर नहीं कि स्क्वायर रूट कैंसिल, लेकिन साथ में लिखना पड़ेगा ना +2ab। तो जब लिखेंगे +2 a की जगह पर ये और b की जगह पर फिर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू, तो यहीं पर स्क्वायर लेने से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होने के बजाय मज़ीद और ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहीं पर हम इसका स्क्वायर नहीं लेंगे, बल्कि आपने ट्रिक याद रखनी है कि जब भी पूरे क्वेश्चन में एक स्क्वायर रूट रह जाए, कितने स्क्वायर रूट रह जाए जी, एक, यहाँ पर अब सिर्फ एक स्क्वायर रूट है, तो जब ये एक स्क्वायर रूट रह जाए तो आप इस वैल्यू स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को अकेला कर लें। तो मैं क्या करता हूँ कि 2√2x² + 18x + 40, ये वैल्यू इधर ही रहने देते हैं, इक्वल 49 अपनी जगह पर मौजूद है, माइनस का 3x इधर आ गया और ये प्लस का 13 भी इधर आके क्या आ गया माइनस का 13। मैंने क्या किया कि स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को अलग किया। अब फ़ायदा क्या होगा कि अब जब मैं स्क्वायर लूँगा तो ये पूरी वैल्यू एक ही है, क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये पूरी एक ही वैल्यू है। यहाँ पे स्क्वायर हो गया तो डायरेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे चले जो भी हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट से फ़िलहाल जो है वो हमारी आज़ादी हो जाएगी। इसलिए आपने याद रखना है कि जब क्वेश्चन में एक स्क्वायर रूट रह जाए तो आप उस एक स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को अलग कर लें और उसके बाद स्क्वायर लें, उससे पहले स्क्वायर लेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा। अब 49 में से जब हम 13 माइनस कर देंगे जी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी 36 - 3x। ये वाली वैल्यू एक दफ़ा मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ, 2x² + 18x + 40 = 36 - 3x। अच्छा, अब हम यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर जो है वो ले लेंगे ताकि ये जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर लिखते हैं जी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इस वैल्यू के ऊपर भी हमने होल स्क्वायर ले लेना है और इस वैल्यू के ऊपर भी हमने होल स्क्वायर ले लेना। अच्छा, अब अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते हैं, 2 एज इट इज आ जाता है, बल्कि ऐसे नहीं करना। 2 के ऊपर स्क्वायर अलग होगा और इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर अलग होगा। जब 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो वो इसको क्या बना देगा 4, ये स्क्वायर जब 2 के ऊपर आएगा तो इसको बना देगा 4, और ये स्क्वायर जब इसके ऊपर आएगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 2x² + 18x + 40 इक्वल में हमारे पास फार्मूला लग जाएगा जी a² + b² और -2a और b। ठीक हो गई जी कहानी। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा जी 8x² और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 72x।
यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा 160। इक्वल के इधर है हमारे पास जी 36 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1296, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस ये हमारे पास बन जाएगा 216 और साथ में आ जाएगा x। अब हम क्या करते हैं कि वो वाली वैल्यूज़ उठा के इधर ले आते हैं सारी, और जो जो आपस में फिर सॉल्व होती है उनको आपस में सॉल्व करते हैं जी। -1296 माइनस 9x स्क्वायर और प्लस 216x इक्वल में हमारे पास आ गया 0। ये रकम भी x स्क्वायर वाली है, भी x स्क्वायर वाली, आपस में जब सॉल्व होगी तो रह जाएगा माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है। ये वैल्यू भी x में है और ये वैल्यू भी x में है, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 288x। अब ये वैल्यू भी कांस्टेंट है और ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1136 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। फिर हमने ये भी समझा है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली टर्म है अगर हम वो पॉजिटिव रखें तो फैक्टर्स बनाने और सॉल्व करना थोड़ा इजी होता है। तो ये माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हमारे पास हो जाएगा माइनस और ये वाला माइनस हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ तक ये हमारे पास आ गई है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको जब हमने सॉल्व करना है तो इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है जी, फैक्टर्स हम इसलिए बना रहे हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो। अगर आपको ना फैक्टर्स बनाने आ रहे हो तो आप बेशक यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो माइनस का 4x और माइनस 288x बल्कि 284। ठीक है जी, इनको आपस में जब ऐड करेंगे हमारे पास तो ये बन जाएगा माइनस का 288, और अगर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम 284 मल्टीप्लाई 4 तो हमारे पास ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है जी, चले अब तो सिंपल मेथड है हमारे पास। क्या करते हैं जी, पहली दो वैल्यू से x कॉमन, x माइनस 4, यहाँ से माइनस का 284 कॉमन तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 284 का टेबल इस वैल्यू पे 4 टाइम जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा जी x माइनस 4 और x माइनस 284 इज इक्वल टू 0। इसको हम अलहदा से 0 के बराबर लिख देंगे और x माइनस 284 को अलहदा से 0 के बराबर। ठीक है जी, इधर उधर करके तो एक हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी 4 और एक x की वैल्यू आएगी हमारे पास 284। लेकिन यहीं पर इसको सॉल्यूशन सेट जो है वो हमने नहीं क्या देना होता, आपको समझाया था कि इसको चेक भी करना है पहले लेक्चर में। ठीक है जी, चेक करने का मेथड क्या होगा कि आप वो दोनों वैल्यूज़ बारी बारी यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह पर, और इधर सॉल्व करके इक्वल में इधर क्या मौजूद है 7, इधर भी अगर 7 आ गया तो उनमें से मिसाल के तौर पर अगर हमने 4 पुट किया यहाँ पर, जब हम चले लेट से इधर 4 पुट करते हैं तो 4 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा जी हमारे पास 8, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है जी 4। जब यहाँ पर 4 पुट करेंगे 4 प्लस 5 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 4 प्लस 3 7 इक्वल आ गया ना। तो इसका मतलब है जो 4 है वो जब क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो दोनों तरफ सेम होगा, तो 4 हमारे सॉल्यूशन सेट में शामिल होगा। इसी तरह जब आप 284 को चेक करेंगे तो उस पर आपका दोनों तरफ जो आंसर है वो सेम नहीं आएगा। ठीक है जी, तो आप जब चेक कर लेंगे तो उसके बाद आप लिखेंगे कि ऑन चेकिंग वी फाउंड दैट 284 इज़ एक्सट्रेनियस रूट। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट है उसमें सिर्फ क्या आएगा 4, जो कि अभी हमने इधर रफ में थोड़ा सा चेक कर लिया। ठीक है जी, बहरहाल ये वाला स्टेप आपने खुद से करना होगा, क्योंकि ये आप 10th में भी करते हैं, तो इसलिए ये वाला जो स्टेप है वो मैं स्किप करा रहा हूँ। लेकिन आपको तरीकाकार समझा दिया है। ये वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, आंसर जिन पे सेम होगा वो आपके पास सॉल्यूशन सेट है, जिन पे सेम नहीं होगा वो आपके पास एक्सट्रेनियस रूट। अच्छा जी, जो मेथड अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है इस पे अप्लाई किया है, सेम का सेम वही मेथड अभी हम अप्लाई करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 पे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास
इस टाइप की पहचान हमने ये समझी थी कि जो स्क्वायर रूट में आपके पास वैल्यूज़ आएंगी उन वैल्यूज़ के अंदर जो एक्सप्रेशन होगा वो लीनियर होगा। ये वैल्यू भी लीनियर है और ये वैल्यू भी हमारे पास लीनियर है। ठीक है जी। तो अब हमारी मर्ज़ी है हम यहीं पर इस क्वेश्चन को स्क्वायर ले लें तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या हम ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू इधर लेकर आ जाएं और फिर स्केल लें तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हम जहाँ पर अगर स्क्वायर लेंगे ना तो ये एक वैल्यू है ना, इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर रूट से आज़ादी मिल गई। यहाँ पर जब स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू a बन जाएगी, ये वैल्यू b बन जाएगी, तो ये फार्मूला लगेगा। फार्मूले में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो फिर स्क्वायर रूट से आज़ादी मिल जाएगी। सिर्फ प्लस 2ab में ये फिर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो जब अभी हमने पिछले क्वेश्चन में समझा कि जब स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा तो हमने उस एक स्क्वायर रूट को अलग करने के बाद स्क्वायर लेना है, तो जो एक स्क्वायर रूट होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा और हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन सॉल्व होने के बाद क्वाड्रेटिक बन जाएगी और उसके बाद हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। तो हम यहीं पर चाहें तो उसका स्क्वायर ले लें, चाहे तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू इधर लें फिर स्क्वायर लें, चाहे तो 2 इधर लें फिर स्क्वायर ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर रह गया 3x + 4 इक्वल, फार्मूला बनाना पड़ेगा a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 2a और b, 3x + 4, 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल हो गए। अच्छा जी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये वैल्यू एज इट इज़ हमारे पास आ गए। अब जो वैल्यूज़ यहाँ पर देखें तो +4 और -4 हमारे पास कैंसिल हो गए। यहाँ पर रह गया जी 3x + 4, इधर रह गया 2x + 4 और 2x - 4। अब क्वेश्चन में एक स्क्वायर रूट रह गया तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को हम अलग करेंगे। तो ये 2x प्लस का है, इधर आके हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2x, 3x में से 2x माइनस होंगे तो सिर्फ रह जाएगा x + 4 और यहाँ पर रह जाएगा 2x - 4। अब एक स्क्वायर रूट जो था उसको भी हमने अलग कर लिया है। ठीक है जी। ये 4 मैं इसलिए इधर नहीं लेकर आ रहा क्योंकि ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा तो यहाँ पे फ्रैक्शन बन जाएगी। फ्रैक्शन को एक्सपेंड करना फार्मूले के लिहाज से थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। दोबारा फिर हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि जब एक स्क्वायर रूट रह जाए तो फिर हम दोनों तरफ फिर से स्क्वायर ले सकते हैं। दोनों तरफ जब हम स्क्वायर लेंगे तो इधर हो जाएगा जी x + 4 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 4√2x - 4 का स्क्वायर। ठीक है जी। यहाँ पे फार्मूला एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a और b इक्वल में यहाँ पर जब स्क्वायर लेंगे 4 के ऊपर अलग से तो ये हो जाएगा 16 और ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होकर हमारे पास हो जाएगा 2x - 4। अच्छा जी, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8x, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। सारी वैल्यूज़ एक तरफ ले आते हैं जी, x स्क्वायर + 16 + 8x - 32x + 64 = 0। x स्क्वायर वाली वैल्यू एक ही है, ये वैल्यू भी x वाली, ये वैल्यू भी x वाली, तो जब आपस में सॉल्व होंगे तो आंसर माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस है। तो ये हो जाएगा 24x और जब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 80। तो यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर - 4x - 20x + 80 = 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 और ऐड करेंगे तो 24। यहाँ से x कॉमन तो हमारे पास हो जाएगा जी x - 4, यहाँ से -20 कॉमन तो x - 4। एक दफ़ा हो गया जी x - 4, एक दफ़ा हो जाएगा x - 20। तो हम लिखेंगे आइदर x - 4 = 0 और x - 20 = 0। यहाँ से एक आंसर आ गया 4, यहाँ से एक आंसर आ गया
20। अब इनको आंसर नहीं कहना जब तक हम इनको चेक नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो अगर हम ज़रा इस क्वेश्चन पे सरसरी थोड़ा सा और करें, तो जब x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 4, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 4 कितना हो गया 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है जी 4। यहाँ पर जब मैं 4 पुट करूँगा तो 4 2 से मल्टीप्लाई कि 8 माइनस 4 तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया जी 2, और ये 2 और ये 2 ऐड हो गए 4, दोनों वैल्यूज़ क्या आ गए मेरे पास इक्वल आ गए। इसी तरह सेम जब 20 पे चेक करेंगे तो वहाँ पर भी हमारे पास जो दोनों तरफ आंसर है वो सेम आएगा। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 प्लस 4 64 का स्क्वायर रूट 8, तो यहाँ पर आंसर क्या आ चुका है जी 8। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 में से 4 माइनस होंगे 36 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 8, तो दोनों तरफ 8 बराबर। इसका मतलब है हम चेकिंग हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों हैं इन दोनों ने आंसर सेम दिया है, तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं जी सॉल्यूशन सेट। तो आप ऊपर लिखेंगे ऑन चेकिंग वी फाउंड दैट कि जो हमारा सॉल्यूशन सेट है उसमें ये 20 और 4 दोनों के दोनों शामिल है, ठीक है जी। ये हमारे पास था जी क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल इसी पैटर्न पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी सॉल्व होगा। मैं उसका आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, वो सॉल्व आपने खुद घर में करना है। चले जब ये परेशानी नहीं करनी बेस में, तो अब 3 स्क्वायर रूट आ गए तो क्या करें। सिंपल वही मेथड फॉलो करना है। इस टाइप को हमने ये समझा है कि स्क्वायर रूट के अंदर आपको लीनियर एक्सप्रेशन नज़र आएंगे, यानी कि x की पावर 1। तो हम पहले स्टेप में इसके ऊपर क्या ले लेते हैं जी स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर ले लूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको ये सिर्फ हिंट दे रहा हूँ इसलिए मैं साथ में स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिख रहा, आपने लिखनी होगी। जब मैं स्क्वायर लूँगा तो यहाँ पर मेरे पास फार्मूला बनेगा a स्क्वायर, ये बन गया जी b स्क्वायर प्लस 2 a और b, और इक्वल नहीं स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आ गया जी 6x प्लस 30। ये इधर कैंसिल x प्लस 7 x प्लस 2, इन वैल्यूज़ को a की स्क्वायर रूट में लिख देंगे। अच्छा जी x और x मिलकर 2x, 7 और 2 मिलकर कितने हो गए जी 9। इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 6x प्लस 30। चले जी यहाँ तक देखें ज़रा। पहले सबसे पहले क्वेश्चन में कितने हमारे पास स्क्वायर रूट थे 10 थे। स्क्वायर लेने के बाद एंड पर कितने रह गए 1, और आपको अब तक समझ आ जानी चाहिए कि जब एक स्क्वायर रूट रह जाएगा तो उस स्क्वायर रूट को अलग करना है। तो आप इस वैल्यू को यहीं रहने देंगे, ये दोनों वैल्यूज़ उठा के उधर ले जाएंगे, और फिर उसके ऊपर जब स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट भी आपके पास ख़त्म हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 आंसर आएंगे, उनको चेक करेंगे। जो आंसर सेम देंगे वो आपके पास सोल्यूशन सेट में होंगे, और जो सेम नहीं देंगे वो आपके पास सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।